गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियां जो है उनकी जानकारी दे दी थी। आज मैं आपको राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताऊंगी। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनको 3 भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। 352 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। ठीक है। 352 के तहत देश में आपातकाल तब लगता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो। मतलब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल जो है वो तब लगेगा जब देश के अंदर युद्ध हो गया हो या कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति रही हो। मतलब कि पहले के टाइम पे क्या था, देखो, इस सशस्त्र विद्रोह की जगह जो शब्द प्रयोग किया गया था वो था आंतरिक अशांति। मतलब कि अगर देश के अंदर शांति नहीं है, आंतरिक दृष्टि से कोई मतभेद हो रहा है, कोई विद्रोह हो रहा है, तो आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन सरकारों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया था, इसलिए वर्तमान में ये जो आंतरिक अशांति है इसके नाम पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है। अब केवल युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अगर हो गया है तो ही आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है। इसका प्रयोग जो है वो आपके 1962 के अंदर जब भारत चीन युद्ध हुआ था, फिर 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो, और जब आंतरिक जो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो आंतरिक मामला था, मतलब वैसे पाकिस्तान का पर्सनल मैटर था वो, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था तो उस समय पर आपातकाल जो है उसकी घोषणा जो की गई थी वो इसी के तहत जो है वो लगाया गया था, 352 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है 356। 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में घोषित आपातकाल। मतलब इसका मतलब क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि किसी राज्य या उसके किसी भाग में शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलाना संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है उनको इसकी सूचना राज्यपाल के थ्रू भी मिल सकती है या फिर किसी अन्य माध्यम से भी। अगर राष्ट्रपति को ये पता चलता है कि इस राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाना संभव नहीं हो रहा है तो वो 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। देखो, ये जो अनुच्छेद है इसका प्रयोग अभी तक आप देखेंगे तो 101 से भी अधिक बार इस आपातकाल को लगाया जा चुका है। ठीक है। और जो लास्ट आता है आपका 360, इसके तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। वित्तीय आपातकाल, अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि देश का जो वित्तीय स्थायित्व है वो संकट में है, वित्तीय व्यवस्था खतरे में है, तो वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जब भी देश के अंदर वित्तीय आपातकाल लगता है तो जो भी बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं उनके वेतन जो है उनके अंदर कटौती की जा सकती है। यहाँ तक कि जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनका वेतन जो है वो भी काटा जा सकता है। और आपको पता है वित्त जो है वो किसी भी व्यवस्था का बिल्कुल एक तरीके से उसका पूरी जो व्यवस्था है वो वित्त पर ही निर्भर होती है। तो भारत के अंदर अभी तक वित्तीय संकट जो है वो एक बार भी नहीं आया है। 360 के तहत अभी तक एक बार भी आपातकाल नहीं लगाया जा सका है। तो इस प्रकार से
ये राष्ट्रपति जो हैं उनकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रधानमंत्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।